हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड के मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज हम झारखंड के हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं झारखंड के हो जनजाति के बारे में। यह झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाली कोई जनजाति थी तो वो थी संथाल, फिर दूसरे स्थान पर था उरांव, तीसरे स्थान पर था मुंडा जनजाति और चौथे स्थान पर है हो जनजाति। तो ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है हो जनजाति। हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इसका संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है ये कोल्हान प्रमंडल में है। कोल्हान प्रमंडल के अलावा झारखंड के और जिलों में भी हो जनजाति की आबादी है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आबादी की बात की जाए तो यह है कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा हो जनजाति के लोग हैं। हो जनजाति की भाषा का नाम भी हो है, जो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हो भाषा है हो जनजाति की, ये किस परिवार की है? तो ये मुंडारी परिवार की, यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की है हो भाषा। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु वाराण चित्ती नामक लिपि का विकास किया गया है। इस लिपि का आविष्कारक लाको बोद्रा द्वारा किया गया है। तो वाराण चित्ती ये जो नाम है, ये जो हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु इस लिपि का विकास किया गया है वाराण चित्ती, और इनके आविष्कारक है लाको बोद्रा। तो इस लिपि का आविष्कारक है लाको बोद्रा। लाको बोद्रा द्वारा इस लिपि का आविष्कार किया गया है। इस जनजाति के प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ इल्ली को कहा जाता है। तो इल्ली इस जनजाति का, इल्ली नामक जो पेय पदार्थ है ये इस जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ से माना जाता है इल्ली को। हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है और हो जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता है वो है सिंगवोंगा। सिंगवोंगा ही हो जनजाति का भी सर्वप्रमुख देवता है और कृषि इनका मुख्य पेशा है। अब जो हो जनजाति में विभिन्न नामकरण है, यह है जुआगरी को हो जनजाति में गोतियारा कहते हैं, ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं और बधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहते हैं हो जनजाति में। हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। जुआगरी को हो जनजाति में गोतियारा कहते हैं, ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं और बधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहते हैं हो जनजाति में। मुंडा मान की प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली क्या है? तो यह है मुंडा मान की प्रशासन। फ्रेंड्स, अब हम झारखंड के एक अगले जनजाति के बारे में देखेंगे, वो है खरवार जनजाति, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। खरवार या खेरवार भी इसी को कहा जाता है, खरवार जनजाति। तो यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। हमने अभी पढ़ा कि हो जनजाति का जो सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है वो है कोल्हान प्रमंडल में, जबकि खरवार जनजाति का जो मुख्य संकेंद्रण है यह है पलामू प्रमंडल में। पलामू एवं लातेहार जिला में इन जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है तथा ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 18 हजारी किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये खरवार जनजाति को ही कहा जाता है और पलामू और लातेहार जिला में ये नाम से बुलाया जाता है। और ये स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं खरवार जनजाति। यह एक बहादुर मार्शल यानी कि लड़ाकू जनजाति है। तो बहादुर मार्शल या लड़ाकू जनजाति है खरवार जनजाति। सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इस जनजाति को विशेष पहचान है। ये जो जनजाति है इनका एक विशेष गुण है कि ये सत्य बोलते हैं, तो इस गुण के कारण भी ये खरवार जनजाति पहचाने जाते हैं। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो पॉइंट है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है।
कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो सत्य के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, वो है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति का संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से खरवार जनजाति का संबंध। खरवारों में घुमकुड़िया यानी कि जिसे जुवागृह है जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी जनजाति में हमने अब तक देखा कि सभी में जुवागृह पाई जाती है और जुवागृह को अलग अलग नामों से, कहीं घोटूल तो कहीं घुमकुड़िया नाम से बुलाया जाता है। लेकिन खरवार एक ऐसी जनजाति है जिसमें जुवागृह जैसे संस्थान नहीं पाई जाती है। खरवार जनजाति में, इस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल विवाह को श्रेष्ठ किस जनजाति द्वारा माना जाता है, तो यह है खरवार जनजाति। इस जनजाति में डोला तथा चढ़वा नामक विवाह की प्रथा प्रचलित है। ये जो डोला और चढ़वा है, ये दो विवाह की प्रथा है जो कि खरवार जनजाति में प्रसिद्ध है और इनमें बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है खरवार जनजाति में। डोला विवाह में विवाह की रस्म वर घर में संपन्न होती है, जबकि चढ़वा विवाह में विवाह की रस्म कन्या घर में संपन्न होती है। यही दो प्रचलन हैं, डोला और चढ़वा, जो कि खरवार जनजाति की है। खरवार जनजाति में सुबह का खाना को लुकमा, दोपहर के भोजन को कलेबा तथा रात के खाने को बियारी कह के ये लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सुबह का खाना को लुकमा, दोपहर वाला को कलेबा तथा रात के खाने को बियारी कह के बुलाते हैं खरवार जनजाति। और फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि हो जनजाति का जो मुख्य पेशा कृषि है, उसी तरह से खरवार जनजाति का भी मुख्य पेशा कृषि है तथा हो जनजाति का भी सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है और खरवार जनजाति का भी सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा ही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं।